तो वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है। तो हमने कल क्या पढ़ाया था और हम क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? इससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं तो क्या क्या देते हैं हमको? हमारे वायुमंडल को भोजन बनाने के साथ, वो अपना भोजन बनाने के साथ क्या देते हैं? ऑक्सीजन का पढ़ा हुआ पार्ट पे ही हम बनाएंगे एक छोटा सा टीएलएम, ठीक है, जिससे हम हमारी समझ और विकसित होगी। ठीक है, सब मिलजुल कर बनाएंगे। कौन कौन बनाएगा? चलो तो शुरू करें। चलो चलो सब जल्दी से इकट्ठे हो, चलो ज़रा वो मटेरियल लेके आओ यहाँ पे। तो इस तरीके से लग गई हमारी फौज काम में अपने। यहाँ पर बच्चे देखिए टीएलएम के ज़रूरी सामानों को कितने अच्छे तरीके से छांट रहे हैं और उसमें चूज़ कर रहे हैं कि क्या करना है। ये पहले से हम लोग ने डिसाइड कर रखा था एक्चुअली। तो अब ये देखिए इनकी क्रिएटिविटी। मेरा मेन मोटो यही रहता है टीएलएम के पीछे कि बच्चों के साथ लगने में कि करूँ चाहे मैं पूरी तरीके से, बट ये जो अपना बीच बीच में सजेशन देते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूरे टाइम में मेरे साथ लगे होते हैं। हर एक बच्चा मेरे साथ लगा होता है और इससे बढ़कर टीचर के लिए क्या ही बात होगी कि बच्चा उस चीज़ को बनाने में लगा हुआ है मेरे साथ, जिसका यूज़ भी उन्हीं के लिए ही होना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो बच्चों के लिए टीचर बनाता है, प्रिपेयर करता है, वो बच्चे खुद मेरे साथ मिलकर बना रहे होते हैं। इससे उनकी बहुत अच्छी तरीके से समझ विकसित होती है। अब ये मेरा देखिए कितने कंसंट्रेट होकर मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और सब अपना सजेशन भी दे रहे हैं कि मैम इस कलर से, मैम इस कलर से। अब ये हमने सबसे पहले काटा है। हम चाहते थे तो चाहे इसको स्केच से बना लेते, लेकिन हमने थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गोल्डन ग्लेज पेपर से मैंने सन बनाया है। और उसके बाद अब हम वाटर कलर से उसकी किरणें दिखाएंगे गोल्डन वाटर कलर से। तो ये मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि क्या आएगा कलर। हाँ, कलर आ गया था पूरी अच्छे तरीके से। अब मैं पिंक ग्लेज पेपर से फ्लावर्स बनाऊंगी। कह रही हूँ ना, स्केच से बनाया जा सकता था, बट ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इससे उभर के आती हैं चित्र जो भी हम बनाएंगे इसके ऊपर। जो भी हम इसकी वो दिखाएंगे वो लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल पौधा है। तो ओरिजिनल तो नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच कर जाएगा। अब ये बच्चों को मैंने जड़ें काट के दी हैं, पत्तियाँ काट के दी हैं, सब बच्चे कलर कर रहे हैं। मैंने बच्चों को तना भी मोड़ मोड़ के रोल करके पेपर को दिया था, उसको कलर कर रहे हैं। सब अपने काम में लगे हैं, जिसको जो काम मैंने दिया था। अब ये हो रहा है हमारा तैयार। देखिए हमने ये तना भी पेपर का ही बनाया है, रोल करके कलर करके। मैंने इस पर कुछ भी स्केचिंग या फिर कुछ भी ऐसा नहीं किया है, सब कुछ हम लोग काट काट के इस पर पेस्ट कर रहे हैं। जड़ देखिए, मुझे भी नहीं पता था कि इतने अच्छे तरीके से ये होगा। थोड़ा पेस्ट होने में दिक्कत हो रही थी, इसके लिए अच्छा वाला ग्लू चाहिए था जो उस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल नहीं था। फिर भी हमने काम चलाया और हो गया हमारा एटलीस्ट सारा काम। अब ये लास्ट में हम किरणें निकाल रहे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ही माना जाता है। सूर्य का प्रकाश हमें शो करना था कि पे पड़ रहा है ये एक पौधे पे। अब इस पर मैंने लिख भी दिया है कि कौन सी चीज़ें एक पौधा अवशोषित करता है और कौन सी चीज़ें उत्सर्जित करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमको अवशोषित करते दिखाना है तो ब्लू एरो है, और ऑक्सीजन को उत्सर्जित होते दिखाना है तो हमने रेड एरो का यूज़ किया है। सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है तो उसको ब्लू एरो, जल और खनिज लवण जड़ द्वारा अवशोषित होती है तो ब्लू एरो से। इस तरीके से हमने ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लिख के जो ज़रूरी होता है। अब इसको चूँकि हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट पेपर अगर हम चिपकाते तो कमरों की दीवारें थोड़ी सीलन भरी हैं, तो पूरा हमारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो इस बार हम लोग ने क्या किया, कार्डबोर्ड लेके उसको हम बहुत ही ध्यान से उसको काट रहे हैं कटर से। इसे मैंने बच्चों को इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा हार्मफुल है। और इसके ऊपर अब हम पेस्ट करेंगे उसकी साइज़ का, चार्ट की साइज़ का लेके। अब हमने अच्छे से पेस्ट कर दिया है इसको। थोड़ी देर प्रेस करेंगे सब लोग मिलकर, जिसे अच्छे से पेस्ट हो जाए और निकल के ना आए। थोड़ा सा किनारे थोड़े छूट गए हैं, लेकिन थोड़ा टाइम पाके जब वो पेस्ट हो जाएगा तो किनारे थोड़े निकले भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इनको बस थोड़ा सा मौका आप दे दीजिए। देखिए मैम का ज़्यादा फ्रेंडली होना भी बहुत ख़तरनाक होता है। अब हम यहाँ ईंट की वजह से मारेंगे नहीं, हम अपने कार्डबोर्ड वाले टीएलएम को दीवार में कीले से इसको गाड़ने जा रहे हैं।
जिससे अच्छे से ये दीवार में स्टक हो जाए, क्योंकि हमने बताया ना दीवारें थोड़ी सी लन भरी हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारा टेलम इतनी जल्दी ख़राब हो। तो बच्चों ने पूरा सपोर्ट किया इसमें। पहले से मैंने प्रकाश संश्लेषण को भी इसी से ही मैंने उसमें टक किया है। चलो बच्चों, आज ये टेलम किस पे बनाया गया है? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। भोजन क्यों बनाते हैं? जैसे कि इंसान के लिए भोजन ज़रूरी होता है, मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए, वैसे पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं ना। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है इन्हें अपना लवण से, ठीक है। और उसके साथ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है उनको? क्लोरोफिल की। और अच्छा, ये जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, ये क्या काम करते हैं? सांस लेते हैं पौधे ना इससे। जैसे हम किससे सांस लेते हैं? अपने वैसे ही ये छेद छोटे छोटे होते हैं पत्तियों में, जो हमें बहुत बारीकी से देखने पे ही शायद दिखाई दे। इनको क्या कहते हैं? पर्णरंध्र। पर्णरंध्र, लक्ष्य नहीं बेटा, पर्णरंध्र। क्या बोलते हैं इनको? इन छेदों की सहायता से एक पौधा श्वसन करता है। इन्हीं छेदों से ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में जाती है ना, वो सांस लेते हैं। और इन्हीं छेदों से जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है तो ऑक्सीजन निकलती है। जड़ों का क्या काम होता है इसमें? और खनिज लवण वो लेकर ऊपर तक पहुंचाती है, जहाँ पे पौधा अपना खाना बना रहा होता है ना। हमारे यहाँ खाना कहाँ बनता है? घरों में, किचन में बनता है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना हम बना लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है। ये खाना बनाते हैं तो इनके खाने के लिए और बाहर निकालने के लिए चीज़ें बनती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ऑक्सीजन, और जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का ये क्या इस्तेमाल करते हैं? अपने भोजन के लिए। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल क्या करते हैं? अपने भोजन के। और जो पानी बच जाता है, जो नीचे से जड़ पानी भेजता है ऊपर, तो एक्स्ट्रा पानी जरूरी थोड़ी ना है कि सारा का सारा पानी खाना बनाने में लग जाए। थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है ना। तो उसका क्या करते हैं? ये भाप बनकर उड़ जाता है। और इस विधि को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। कुछ इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की एक पौधे में क्रिया होती है, जिससे पौधे अपना भोजन स्वयं और वायुमंडल से क्या लेके क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं ना। ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है? थोड़ी की बहुत? क्यों? हम जीवित रहते हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं किससे? ऑक्सीजन से ना। जैसे मनुष्य ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो जितनी ज़रूरी पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और है, उतनी ज़रूरी हमारे लिए ऑक्सीजन है। तो इसलिए ये दोनों गैसों का परस्पर तालमेल आवश्यक है ना। तो चलो, आज की टीएलएम की गतिविधि योजना बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रही। सब लोग अपने मेहनत के लिए तालियां बजाओ।